बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पिछली चंद वीडियोस के दौरान आप लोगों का जो रिस्पांस आया, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए तहे दिल से आपका मशकूर और ममनून हूँ। और जिस तरह थंबनेल आपने देखा इस वीडियो के हवाले से कि एक तरफ क्रिकेट की दुनिया में लीग्स की भरमार है, एक जानिब आईसीसी टी20 का 20 ओवर का वर्ल्ड कप भारत की जीत पर अपने अख्ताम को पहुंचा है, और दूसरी तरफ जो लेजेंड्स क्रिकेटर हैं, जो हमारे फॉर्मर दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम के खिलाड़ी हैं, वो भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेटर्स इस वक्त दुनिया भर में, अगर मैं ये कहूँ कि मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, चाहे मौजूदा क्रिकेटर्स हों, चाहे साबिक क्रिकेटर्स हों, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और उसकी एक वजह अब ये सामने आई है कि दुनिया भर में जिस हद तक क्रिकेट की सरगर्मियाँ हो रही हैं, क्रिकेट के मेले लग रहे हैं, लीग्स मुनक्किद हो रही हैं, उसके बाद टीमों को दिक्कत का सामना है फुल टाइम कोच के हवाले से, क्योंकि एक तरफ लीग क्रिकेट हो रही है, दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया में टीमें मसरूफ़ अमल हैं। तो जो हेडेक है, जो एक कोचिंग के हवाले से फॉर्मर क्रिकेटर्स की जॉब है, वो अब सुकड़ती हुई दिखाई दे रही है इस तनाजुर में कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो किसी मुल्क की फुल टाइम कोचिंग के लिए अब उस अंदाज में आमादा दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह वो माजी में हुआ करते थे। और उसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहत है जिस पर हम एक वीडियो भी कर सकते हैं। पहले ये लीग क्रिकेट फुटबॉल की तर्ज पर नहीं हुआ करती थी, तो अब कोचेस के पास, साबिक क्रिकेटर्स के पास, जो कि कोचिंग में अपना नाम बना चुके हैं, उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो दुनिया में कुछ 3-4 लीग साल में उनके साथ मुआहदा कर लें। फिर दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग है, जहाँ पर आपको 2 महीने जो है वो मसरूफ़ रहना पड़ता है। बाकी अगर लीग की हम बात करें तो 1 महीने से ज़्यादा दुनिया में कहीं लीग नहीं होती। अगर कोई फॉर्मर क्रिकेटर 3 लीग का एक साल में जो है वो प्लान करता है, तो उसके पास अपनी फैमिली को देने के लिए वक्त भी है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो भी उसकी डिस्टर्ब नहीं होगी, और वो एक वक्फे के साथ जो है एक अच्छा अमाउंट हासिल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जो है वो गुजार सकता है। अब ये जो हमारे लेजेंड्स हैं फॉर्मर, जिसमें जनूबी अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत, मैं पहले कभी देखा नहीं भारत को, क्योंकि भारत के चाहे मौजूदा क्रिकेटर्स हों, चाहे साबिक क्रिकेटर्स हों, वो हमें दुनिया भर में बहुत कम नज़र आते थे। लेकिन ये जो इंग्लैंड में चैम्पियंस ऑफ लेजेंड लीग मुनक्किद हो रही है, जिसमें भारत की टीम भी है, जहां युवराज सिंह है, जहां पर हरभजन सिंह है, जहां पर इरफान पठान को हमने एक्शन में देखा, तो ये एक अच्छा साइन है क्रिकेट के हवाले से। और अगर मौजूदा खिलाड़ियों को हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इजाज़त लेना, फिर क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेना, फिर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, डिसिप्लिन के मामले में, फिटनेस के मामले में, उनके वर्कलोड के मामले में जो है वो जनाब प्लान कर रहा है। तो ऐसे में जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनको लेकर लीग मुनक्किद कराना भी एक फ़ायदे का ही सौदा है। और इंग्लैंड में अगर ये लीग मुनक्किद हो रही है तो उसका स्टैंडर्ड आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो यूनुस खान, जिन्होंने 2009 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बतौर कप्तान जीता, वो चैंपियंस ऑफ लेजेंड में टीम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। चैंपियंस टीम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, जिसमें शाहिद आफरीदी हैं, जिसमें शोएब मलिक हैं, जिसमें मिसबाह उल हक हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक हैं, जिसमें वहाब रियाज हैं। अब मुझे थोड़ी सी हैरत इस तनाजुर में हुई कि शोएब मकसूद भी यहाँ पर एक्शन में है। 2015 वर्ल्ड कप में हमने उनको अंडर द कैप्टनसी मिसबाह उल हक देखा था, लेकिन फ़िलहाल तो अब उन्होंने नवश्ते ज़िवार पढ़ लिया है। फिर जूनियर टीम के साथ हाल ही में काम करने वाले फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन तौफीक उमर भी इस टीम के साथ इंग्लैंड में मौजूद हैं, बट वहाँ पर इनिंग का आगाज़ शर्जील खान कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको खेलने का मौका मैसर नहीं आया। यासिर अराफात भी हैं,
बट मैंने उनको ज़्यादा बॉल डालते हुए वहाँ देखा नहीं। एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान और भारत के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके मुकाबले को अहमियत दी जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन है और हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी आपको फिट नज़र आ रहे हैं। मैंने मिकाया एंटोनी को देखा जनूबी अफ्रीका की तरफ से, वो थोड़े से बल्की हो गए हैं। कुछ वज़न पुट ऑन किया हुआ है ब्रेटली ने, बट उन्होंने वेरी फास्ट बॉल के ऊपर जो है विकेट हासिल की रिचर्ड लेवी की लास्ट नाइट। बहुत खुश थे। जैक कैलिस हो गए, क्रिस गेल हो गए, जो कुछ साल पहले तक लीग क्रिकेट की जान हुआ करते थे। अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो ये खिलाड़ी अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, लीग क्रिकेट में खेलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दैट्स वंडरफुल ही मैं उसको कहूँगा। लेकिन उसके साथ-साथ अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अब जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, अगर वो अपने आप को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करते हैं, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर लुक लाइक शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मिसबाह उल हक और शोएब मलिक फोकस करते हैं अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, तो वो अच्छे अंदाज में जो है अपनी लाइफ को खेल के साथ एसोसिएट करके जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। कामरान अकमल, माजरत मैं नाम भूल गया, जितनी वो मेहनत करते हैं, जितना वो वर्कआउट करते हैं, इवन अब्दुल रज़ाक भी। तो ये अच्छा साइन है क्रिकेटर्स के लिए, फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए, जिनको लोग देखना चाहते हैं और वो खेल रहे हैं। वो सिर्फ तकरीबात के लिए नहीं है कि तकरीबात में जाएं, खेल भी सकते हैं। हाल ही में अमरीका पाकिस्तान की उस टीम को लेकर यूनुस खान गए थे, जिसने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था और उस टीम को जीत के सफ़र का नाम दिया गया। तो ये एक अच्छा साइन है क्रिकेट की दुनिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए। और अगर आपको याद हो तो ये जो रंगीन लिबास, स्याह साइड स्क्रीन, वाइट बॉल इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा जो है वो कैरी पैकर को जाता है। और कैरी पैकर जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में एक इनकलाब लेकर आए थे, अब ये लीग क्रिकेट जो है वो क्रिकेट के खेल में एक इनकलाब लेकर आ रही है। और बहुत से कहने वाले ये कहते हैं कि शायद क्रिकेट जो है वो फुटबॉल की तरफ जा रहा है। हर 4 साल के बाद फीफा की सतह पर जो है 32 टीमों का वर्ल्ड कप मुनक्किद होता है और बाकी जो खिलाड़ी नाम बना रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर रहे हैं, वो फुटबॉल लीग के तवज्जुह से कर रहे हैं। कनाडा में हम आगे आने वाले दिनों में इस हवाले से स्टोरी करेंगे कि शाहीन आफरीदी, रिजवान और बाबर का केस अटका हुआ है, क्योंकि कनाडा में ग्लोबल T20 लीग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जी आईसीसी से जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। तो अच्छी बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन लीग्स की इजाज़त दे। इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स जो एक्शन में है उनकी भी जो है वो अगर आईसीसी की तवज्जुह से इजाज़त हो तो अच्छी बात होगी। और आई थिंक मेरा ख्याल है ये जो चैंपियंस ऑफ लेजेंड लीग इंग्लैंड में मुनक्किद हो रही है, जो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इसको जो है वो इजाज़त हासिल होगी। अजय देवगन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के स्टार यहाँ पर आए, तो अच्छा यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट मैं देख रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पर खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े नाम यहाँ पर आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स के तनाजुर में बात करूँ तो फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए भी जो है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर्स के लिए जो है वो ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। फिर मैं वही बात करना चाहूँगा, अगर वो अपने फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, अपने आप को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से जो स्टोरीज़ हैं उनके हवाले से अपने आप को जो है वो जनाब कनेक्ट रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है, बहुत अच्छे करीने के साथ गुजर सकती है। और उनको अपने जमा किए हुए एहसासों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब भी बड़े टूर्नामेंट में, सीरीज़ में, किसी भी चैनल के साथ एसोसिएट होकर जो है वो अच्छा मौका हासिल कर सकते हैं। फिर साल में अगर 1-2 लीग, जिस तरह ये इंग्लैंड में मुनक्किद हो रही है, इस तरह की लीग में वो जाते हैं, तो उनके लिए बड़े आसानियाँ हैं, बड़े अच्छे मामलात हैं। तो ये फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए भी अच्छी बात है। और अगर ये सफ़र शुरू हुआ और इस अंदाज में अगर काम होता रहा तो यकीनन क्रिकेट का खेल जो है वो आलमी सतह पर जो है वो लोगों की तवज्जो हासिल कर रहा है। और अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं, 200 से ज़्यादा मुल्क फीफा के रुकन ममालिक हैं। क्रिकेट की अगर मुल्कों की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 12 मुल्कों को टेस्ट स्टेटस दे रखा है। बट T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों का खेलना आई थिंक क्रिकेट के खेल के लिए भी एक अच्छा साबित हुआ है। और फिर दुनिया भर में जिस तरह लीग हो रही हैं, तो आई थिंक ये क्रिकेट के लिए खासी अच्छी बात है। तो
फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, मौजूदा क्रिकेटर्स हों, जो हमारा थंबनेल है आज के इस वीडियो का, वीलॉग का, कि जनाब सभी मसरूफ़ हैं और सभी अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल में अपने आप को जो है वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं, खेल में जो है वो अपना नाम बना रहे हैं और खेल में जो है वो कामयाबियाँ समेट रहे हैं। तो अब देखिए आगे आने वाले दिनों में ये मामला और किस हद तक आगे बढ़ता है और किस हद तक आगे चलता है, इस हवाले से गुफ्तगू का ये सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय को, आपकी आरा को आने वाली वीडियोज़ में हम अपने वीलॉग का हिस्सा बनाएँगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को जो है वो ऑन बोर्ड ले सकें। फिलहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।